जय वेंकटेश्वरा। पुराणों के अनुसार श्री विष्णु ने कुछ समय के लिए स्वामी पुष्करणी नामक सरोवर के किनारे निवास किए थे। यह सरोवर तिरुमल्ला के पास स्थित है। तिरुमल्ला तिरुपति के चारों तरफ पहाड़ियाँ शेषनाग के साथ धरन के साथ बनी सप्तगिरी कहलाती है। वैकुंठ एकादशी के अवसर पर लोग तिरुपति वेंकट स्वामी के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पर साक्षात बालाजी विराजमान है। यहाँ आने के पश्चात भक्तों के जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है और उनके सारे पाप धुल जाते हैं। श्री वेंकटेश्वर के प्राचीन मंदिर तिरुपति पहाड़ के 7वीं चोटी पर वेंकटसल्ला पर स्थित है। यह स्वामी श्री पुष्करणी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। श्री वेंकट पहाड़ी के स्वामी होने के कारण इन्हें कहा जाने लगा। इन्हें 7 पहाड़ों के भगवान भी कहा जाने लगा। मंदिर के गर्भगृह में भगवान वेंकटेश्वर साक्षात विराजमान है। कोई भी भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी धाम के देवता भगवान श्री बाला वेंकट स्वामी को जाना, वे भगवान की लीला के सामने नतमस्तक हो गया, क्योंकि इस तिरुपति मंदिर के देवता भगवान विष्णु की पृथ्वी पर आने की लीला बहुत ही अद्भुत है। कहा जाता है इस मंदिर की उत्पत्ति श्री वैष्णवी समुदाय से हुई। समुदाय में समानता और प्रेम को माना जाता है। इस मंदिर की महिमा विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। यह मंदिर बहुत ही अलौकिक और चमत्कारी मंदिर है। मंदिर की कथा मैं आज आपको सुनाऊंगी। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले दिनों में मैं आपके लिए अच्छी वीडियो लेके आऊं। मेरे चैनल देव पृथ्वी लोक पर आपका स्वागत है। इस मंदिर की कथा बहुत ही कौतूहल भरी है। मन में यह भी प्रश्न उठता है कि वह कौन सी कारण थे जो भगवान विष्णु को वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आना पड़ा। इसी बात को लेकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी में विवाद हो गया। तब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से रूठकर पृथ्वी आ गई। जब माता लक्ष्मी पृथ्वी आई, भगवान विष्णु भी उनके पीछे पीछे पृथ्वी आ गए। ऐसा कहा जाता है भगवान विष्णु भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के स्वरूप में भारत के आंध्र प्रदेश क्षेत्र के चित्तौड़ जिले की ऊंचाई वाले पहाड़ियों पर निवास कर रहे हैं। भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी क्यों रूठी, क्यों पृथ्वी पर चली आई, आइए जानते हैं पूरी पौराणिक कथा क्या है। भगवान विष्णु के धैर्य की परीक्षा महर्षि भृगु लेना चाहते थे। महर्षि भृगु एक बार भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम पहुँचे। उस समय भगवान विष्णु के विश्राम का समय था। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर निद्रा अवस्था में थे। तभी महर्षि भृगु भगवान विष्णु के छाती पर लात मार देते हैं और तभी भगवान विष्णु महर्षि से पूछते हैं, भगवान आपको कहीं पैरों में चोट तो नहीं आई। इस पर वहां बैठी माता लक्ष्मी को क्रोध आया। उन्हें लगा भगवान विष्णु इन्हें दंडित करेंगे, लेकिन भगवान विष्णु ने ऐसा कुछ नहीं किया। यह देखकर माता लक्ष्मी को क्रोध आया और वे वैकुंठ धाम छोड़कर पृथ्वी चली आईं। तब भगवान विष्णु भी माता लक्ष्मी के पीछे पीछे धरती पर आ गए। भगवान विष्णु ने देखा लक्ष्मी जी पृथ्वी पर पद्मावती के रूप में धरती पर ही अवतरित हो गई हैं। भगवान विष्णु उनके पास गए। भगवान विष्णु को देख लक्ष्मी जी का सारा क्रोध शांत हो गया। तब लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु ने पृथ्वी वासियों के हित के लिए पृथ्वी पर ही भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी के रूप में दक्षिण के त्रिमुला पहाड़ियों पर निवास करने का मन बना लिया और उसी पहाड़ी पर बस गए। आज भी भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी अपने सजीव रूप में दक्षिण के त्रिमुला पहाड़ियों पर स्थित हैं। उनके दैव्य शक्ति का आज भी लोगों को आभास होता है। तिरुपति बालाजी एक ऐसा धाम है जहां भक्तों को नए नए चमत्कारों और रहस्यों की अनुभूति होती है। आइए जानते हैं तिरुपति बालाजी के रहस्य। दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी के मंदिर कब और किसने बनवाया, इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता। कुछ इतिहासकार इस मंदिर को 5वीं शताब्दी के आसपास तो कुछ 6ठी शताब्दी के आसपास बताते हैं। इस मंदिर की स्थापना के संबंध में चोल और विजयनगर के नरेशों का नाम लिया जाता है, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इसकी स्थापना के समय कांचीपुरम के राज्यों ने अपने अधिकार में ले लिया, जिसके बाद इस
धाम का भव्य स्वरूप प्रदान किया गया। फिर 15वीं शताब्दी में विजयनगर के सम्राटों ने फिर इसे अपने आधिपत्य में ले लिया। कहा जाता है जब विजयनगर के सम्राटों ने इस मंदिर की साज सजावट में खर्च किया तब उनके राज्यों में वैभव में बहुत ही वृद्धि हुई। यह बात विश्व प्रसिद्ध हो गई कि इस मंदिर के देवता धन के देवता हैं। जो इस मंदिर में जितना लगाएगा उससे भगवान 4 गुना देंगे। कहा जाता है तिरुपति बालाजी मंदिर के द्वार के चौखट में एक पारस पत्थर है जिसके छूते ही भक्तों के जीवन में धन की वर्षा होने लगती है। कहा जाता है तिरुपति भगवान की आरती के समय भगवान की प्रतिमा मुस्कुराती हुई लगती है। भगवान मुस्कुराते रहते हैं। इस मंदिर में भगवान विष्णु की जो मूर्ति है उसमें माँ लक्ष्मी की भी सम्मिलित है। इसके लिए स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र धारण कराए जाते हैं। हम तिरुपति बालाजी को आता है पसीना। पुजारी कहते हैं साक्षात प्रमाण देखा जा सकता है कि भगवान तिरुपति बालाजी को पसीना आता है। उनके बाल भी असली हैं क्योंकि वहाँ भगवान खुद विराजमान है। उनके बाल कभी उलझते नहीं, हमेशा मुलायम रहते हैं। भगवान तिरुपति बालाजी की मूर्ति में सट कर सुने तो समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है और यही कारण है कि उनकी मूर्ति हमेशा नर्म रहती है। घर में एक ऐसी छड़ी रखी हुई है दाईं ओर जिससे बाल अवस्था में माना जाता है कि भगवान की पिटाई की गई थी, जिससे भगवान की ठोड़ी पर चोट लग गया था, जो कि आज भी उस पर चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि वह घाव भर जाए। अनोखा गांव बालाजी स्वामी मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक ऐसा गांव जहां गांव वाले के सिवा कोई और नहीं प्रवेश कर सकता। यह गांव बहुत ही अनुशासित है और इसके नियम का पालन करते हुए जीवन बिताते हैं। मंदिर में अर्पित होने वाला अर्थ जैसे फूल, फल, दही, दूध, मक्खन आदि इसी गांव से आता है। इन बालाजी को चंदन का लेप लगाया जाता है। प्रत्येक गुरुवार बालाजी को चंदन का लेप लगाने के बाद अद्भुत रहस्य सामने आते हैं। भगवान बालाजी के श्रृंगार हटाकर स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है और तब ये लेप हटाया जाता है। जब लेप हटाया जाता है तो उस लेप में भगवान विष्णु के हृदय पर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा बनी रहती है। एक ऐसा सदैव दिया जलता है जिसमें ना कभी घी डाला जाता है और ना ही कभी तेल। यह दिया सदैव जलते रहता है। इस दिए को किसने प्रज्वलित किया यह कोई नहीं जानता। भगवान वेंकटेश्वर के शरीर में परचाई कपूर लगाया जाता है। कहा जाता है अगर ये परचाई कपूर किसी भी पत्थर पर लगाया जाए तो उसमें दरार आ जाएगा, लेकिन भगवान की मूर्ति पर इसका कोई असर नहीं होता। अगर आप भी तिरुपति बालाजी गए हैं तो कृपया मुझे कमेंट्स करके बताएं आपका अनुभव क्या है।